क्योंकि इतना लोगों की कैपेसिटी नहीं है कोविड के बाद में जो इतनी बड़ी टैक्स लोग भर पाए, क्योंकि सुविधा ही नहीं है शहर के अंदर। मैं मानता हूँ शहर में खड्डे है, मैं इसको भी मानता हूँ। आप आगे बोलेंगे शहर के, अगर मैं आपको जो मैं मानता हूँ उस बात को, शहर को सबको मालूम है। लेकिन ये कैपिटल टैक्स सभी नगर सेवक ने मिलकर किया, उस पर आपके भी पार्टी के नगर सेवक थे ना, 100% थे। तो आप उन पे उंगली नहीं उठा रहे हो। आइए लेते एक मुलाकात नवीन डिगवानी जी के साथ। नवीन जी, क्या आप ये इस टाइम पे सुना है कि आप तैयारी कर अपने वार्ड से चुनाव लड़ने की, किस प्रकार की आपकी तैयारियां हैं? थोड़े तीखे रहेंगे सवाल, लेकिन आपको देने हैं। बोलिए। 100%। कैसा है, मैं 2014 से लेकर समाज सेवा से जुड़ा हुआ हूँ और कारानी परिवार से जुड़ा हुआ हूँ। बिल्कुल। तो मैं 2014 से ही अपने वार्ड में लोगों की समस्याओं का हल निकाल रहा हूँ और लोगों की सेवा कर रहा हूँ। तो इस बार जो महानगर पालिका चुनाव आने वाली है, उसमें मैंने अपना ऐसा मन बनाया है कि मैं ये चुनाव लड़ूंगा, क्योंकि मैंने 2014 से जो काम किए हैं वो एक समाज सेवक बन के किए हैं। तो समाज सेवक रहते हुए सारे काम मेरे लिए पॉसिबल नहीं है करना, तो इसलिए मुझे शासन में जाना बहुत ज़रूरी है, इसलिए मुझे ये चुनाव लड़ना पड़ेगा। क्या प्रकार की समस्या आपके वार्ड के अंदर, क्या आप मसौदा बना के लेके जाएंगे कि मैं आपके लिए ये करूँगा, या ये तकलीफ, आपको तकलीफें क्या है आपके वार्ड को पता है, आपके वार्ड की तकलीफें क्या है? देखिए, जहाँ तक मैं लोगों के बीच में गया हूँ, पूरे वार्ड में हमारे बेसिक नेसेसिटी जिसे बोलते हैं हम लोग जी, पानी, लाइट, साफ़ सफाई, ड्रेनेज सिस्टम, इन सारी चीज़ों की कमी है। पानी तो भी आ रहा है, पानी आ रहा है, लेकिन पानी किस तरीके का आ रहा है आपने कभी ये देखा है? सुबह को 4 बजे पानी आता है, टाइमिंग्स पता है आपको पानी की? सुबह को 4 बजे पानी आता है। जो सीनियर सिटीजन लोग हैं यहाँ के रहवासी हैं, मेरे पास में आके कंप्लेंट करते हैं कि सुबह को 4 बजे पानी आता है, इसका कुछ निवारण करो। कचरा आप मेरे वार्ड में मेरे साथ चलिए, वो तो टेंडर दिए हुए 8.5 लाख रुपए का, अभी भी टेंडर भी पिछले 1 तारीख से वो लागू हो जाएगा, कचरे की समस्या खत्म हो जाएगी। बराबर। ये बोलना आपके लिए बहुत आसान है कि कचरे की समस्या हल हो जाएगी। अगर आप मेरे साथ मेरे वार्ड में घूमेंगे, ये ठीके पहले भी दिए गए हुए हैं, ऐसा नहीं है कि अभी नया नया ठेका आ रहा है, पहले भी ये ठीके दिए हुए हैं। तो मेरे वार्ड में आप कहीं भी चलो, जहाँ जहाँ पे मेन चौराहा है, गली गुच्चे में कहीं भी चलो, सब जगह पे आपको कचरे की समस्या मैं नहीं बताऊंगा, लोग बताएंगे, और आपको दिखेंगे भी वो। अच्छा, और क्या आप देना चाहिए? तो सभी नगर सेवक देते हैं। और यहाँ के जो माजी नगर सेवक हैं, माजी नगर सेवक के ऑफिस के सामने ही आपको कचरे का ढेर दिखेगा। मैं तो बाकी रहवासियों की तो मैं बात ही नहीं कर रहा हूँ। कचरे ढेर तो मुझे आपके ऑफिस के भी बाहर थोड़ा बहुत नजर आया। मेरे ऑफिस के बाहर आपको नज़र आ रहा है, उसके लिए मैं हर रोज़ प्रयास करता हूँ कि जितना कम कर सकूँ कचरा, लेकिन मैं शासन में नहीं हूँ अभी। मेरी अधिकारी से जो बातचीत होती है, अभी तो आपके जो वार्ड के नगर सेवक थे वो भी शासन में नहीं, वो भी बॉडी खत्म हो चुकी है 4 अप्रैल 2022 को के बाद कोई नगर सेवक नहीं है। हाँ, एक बात अलग है कि आज माजी नगर सेवक भी अपने को नगर सेवक बुलवाते हैं। वो एक माजी वर्ड से मैं समझता हूँ, सभी नगर सेवक को बोलता हूँ मैं, उनको एलर्जी है। बराबर, क्योंकि हमेशा वो नगर सेवक रहना चाहते हैं, हमेशा नगर सेवक रहना चाहते हैं। तो ऐसे आप क्या काम और लेके आओगे, पब्लिक के लिए करोगे, जो पब्लिक अपना मन बनाए और बोले नहीं, ये टाइम हम नए चेहरे चाहते हैं? तो आप पब्लिक तभी आपको नए चेहरे के रूप में आपको एक्सेप्ट करेगी जब भी उनके लिए कुछ ऐसा आप कुछ उनको देंगे कि भाई मैं आपके लिए, अगर मैं नगर सेवक बना, मेरे को अगर मौका दिया आपके आशीर्वाद से, अगर मैं अगर ऐसे करूँगा, मैं आपको ये सुविधा दूंगा, मेरे को ये सुविधा दूंगा, जिन सुविधाओं से आपके वार्ड के वासी अपने माजी नगर सेवक से दूर है, बराबर, उन सेवाओं से। बराबर। अभी तक तो जो माजी नगर सेवक रहे हैं हमारे वार्ड के, उन्होंने काफ़ी सारे वादे किए थे अपने चुनाव में भी, कि मैं पूरे वार्ड में कचरा मुक्त करूंगा, मेरा पूरा वार्ड, मेरे वार्ड में पानी की समस्या नहीं होगी,
नहीं, वो तो बोला होगा उन्होंने, क्योंकि पिछला जो कचरे का टेंडर गया था उसमें जीरो गार्बेज का एक सेक्शन डाला था उन्होंने। राइट। तो उसको नज़र में रखते हुए यहाँ के माजी नगर सेवक ने बोला होगा, बराबर। लेकिन जीरो गार्बेज तो मतलब मैं नहीं समझता हूँ किधर भी हुआ रहेगा पूरे शहर के अंदर ना, एक दिन कहीं कभी भी नहीं हुआ है। वो विषय ही अलग है। तो वो कचरे का वो जो उनका जो क्लेम था कि भाई हम जीरो करेंगे, वो तो पॉसिबल नहीं था। बराबर। उसके अलावा मैं मेरी बात पे आता हूँ कि मैं जो लोगों के सामने जाऊँगा मैनिफेस्टो लेके कि जिस कारण से लोग मुझे वोट करेंगे, ऐसा क्या नया है जो लोग मुझे वोट करेंगे। आज की डेट में लोगों की उम्मीद है कि नए चेहरे आने चाहिए। हाँ, नए चेहरे क्यों आने चाहिए? क्योंकि पुराने कुछ काम के नहीं रहे। हाँ, पुराने काम के इसलिए नहीं रहे क्योंकि आज के डेट में जो रहवासियों की समस्या हैं, बेसिक समस्याएं नगर सेवक दूर नहीं कर पा रहा है, तो मैं अपने मैनिफेस्टो में डालूँ क्या? मुझे स्टार्टिंग ही बेसिक नेसेसिटी से करना है। आपके वार्ड के अंदर कितने वोटर्स हैं? मेरे टोटल वार्ड के अंदर मैं अभी बात करूंगा पैनल की। हाँ, पैनल जैसे भी 4 का पैनल होगा, अभी 3 का पैनल घोषित हुआ था तो 11,500 का वोटिंग लिस्ट अभी हुआ 4 था। का है। हाँ, अभी 4 का हुआ तो लगभग पकड़ के चलो 15-16 हज़ार के आसपास वोटर्स होंगे। हाँ, याद ही नहीं। और क्या आप ऐसा कुछ सटीक अपने वार्ड वासियों को देना चाहिए, एक सटीक चीज़ जो किसी नगर से सोची नहीं होगी अपने माइंड में कि मैं ऐसे ही करूँ? क्योंकि आप पहली बार चुनाव लड़ रहे हो और अब यंग हो। राइट। एक न्यू टेक्नोलॉजी, जो मैं अपने पिछले 2-3 स्टेटमेंट में बोला था, एक न्यू टेक्नोलॉजी। राइट। अब जैसे आज हम कोई भी अगर हम इलेक्ट्रॉनिक चीज़ तो न्यू टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस रहती है। राइट। तो आप ऐसी क्या एडवांस चीज़ें शहर को देना चाहोगे, अपने वार्ड वासियों को खास करके देना चाहोगे, जो उसमें आपके वार्ड वासी आप पे विश्वास रख के और आपके नाम पे मोहर लगाएं? राइट। देखिए, सबसे पहले तो मेरा जो पैनल है हाँ, वो क्राइम मुक्त करूँगा। मुझे पूरा पैनल सीसीटीवी कवरेज चाहिए। पूरे पैनल में सीसीटीवी कवरेजेस होंगे तो मुझे नहीं लगता है कि कोई भी क्राइम करने का कोशिश भी करेगा। किस प्रकार के क्राइम है आपके वार्ड के अंदर, जैसे आपके कि पैनल के अंदर? जैसे कि हमारे वार्ड में बहुत वार्ड के में पैनल में? पैनल में, हाँ, मैं पैनल की बात कर रहा हूँ। हाँ, जैसे हमारे पैनल में काफ़ी जगहों पे चेन स्नैचिंग के किस्से सुनाई देते हैं। अच्छा, और हमारे पैनल में पूरा एक व्यापारियों का पूरा लेन भी आता है, हाँ, जैसे मच्छी मार्केट से लेकर सिरी चौक तक। सही, तो काफ़ी सारे दुकानों में चोरियां भी हुई है। ओके, तो उन चीज़ों पे मैं ध्यान दूंगा कि ये सब चोरियां नहीं होनी चाहिए। कैमरास रहेंगे सब जगह पे, सीसीटीवी कैमरा के अंडर रहेगा पूरा पैनल। तो आपको लगता है कि आप सीसी कैमरा लगाओगे तो चोरियां बंद हो जाएगी? चोरियां बंद नहीं होगी, चोरियों पे रोक लग सकती है। मैंने आपका मतलब है कि क्राइम थोड़ा कम हो जाएगा। ठीक है। देखिए, आने वाले महानगर पालिका के चुनाव के अंदर सबसे बड़ा ज्वलंत मुद्दा रहेगा कैपिटल वैल्यू टैक्स। राइट। क्योंकि कैपिटल वैल्यू टैक्स ऐसी है ना कि भाई उससे हर एक घर, हर एक परिवार, Right. हर एक व्यक्ति उससे Right. पीड़ित है। तो आप जब चुन के आओगे तो कैपिटल वैल्यू टैक्स का विरोध करेंगे या आज विरोध की भाषा आप हाँ करेंगे और अंदर के समर्थन दोगे? बराबर। बोलिए। देखिए, मैं जो आम आदमी के ऊपर जो भी चीज़ बोझ बनेगी, थोड़ा, हाँ, आम आदमी बोलिए। के ऊपर जो भी चीज़ बोझ बनेगी, हाँ, मैं उसका विरोध करूंगा। चाहे वो कैपिटल वैल्यू टैक्स हो, चाहे किसी भी प्रकार का टैक्स जो आम आदमी के ऊपर बर्डन लाएगा। हमारा जो शहर है, हमारे शहर के जो रहवासी है, सब लोग व्यवसायी है और ऑलरेडी अभी कोविड में सबकी हालत ख़राब थी। तो मैं नहीं चाहता हूँ कि महानगर पालिका के तरफ से ऐसा कोई टैक्स लागू होना चाहिए जिससे आम आदमी के ऊपर बर्डन आए। ठीक। और ये जो कैपिटल वैल्यू टैक्स है, हाँ, ये आपको याद रहेगा कि 2016 में ही इसको पारित प्रस्ताव किया। लाया था इसका। बराबर। तो तब के टाइम पे 2016 में स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन कौन थे, आपको कुछ पता है? स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन हमारे पैनल के ही एक माजी नगर सेविका थी अच्छा, उस टाइम पे। ओके। उनके टाइम पे ही ये प्रस्ताव लाया गया था। हाँ। और भारतीय जनता पार्टी के ही जो जिला अध्यक्ष हैं, हाँ, उन्होंने ये प्रस्ताव लाया था। चेयरमैन जो थी वो भी भारतीय जनता पार्टी की थी और मेरे पैनल की नगर सेविका थी। अच्छा। तो आज उन्होंने कैपिटल वैल्यू टैक्स लाया, उनकी कुछ अलग सोच रही होगी, कुछ अलग से उनकी विचारधाराएं रही होगी,
ठीक है, सबके अपनी विचारधाराएं हैं, लेकिन ये जो कैपिटल टैक्स जो पास हुआ, ये यूनानी मसली पास हुआ। यूनानी मसली का मतलब क्या होता है? सभी पार्टियों कि के सभी पार्टी के नगर सेवकों ने यानी खुशी खुशी सहमति दिखा के बराबर कैपिटल टैक्स लगाया आपने, ठीक है। बराबर। तो इसमें तो जो ये आप बोल रहे हैं कि कैपिटल टैक्स शहर के लिए ये हानिकारक है, क्योंकि इतना लोगों की कैपेसिटी नहीं है कोविड के बाद में जो इतनी बड़ी टैक्स लोग भर पाए, क्योंकि सुविधा ही नहीं है शहर के अंदर। मैं मानता हूँ शहर में खड्डे है, मैं इसको भी मानता हूँ। आप आगे बोलेंगे शहर के खड्डे में आपको, जो मैं मानता हूँ उस बात को, शहर को सबको मालूम है। लेकिन ये कैपिटल टैक्स सभी नगर सेवकों ने मिलकर किया, उस पर आपके भी पार्टी के नगर सेवक थे ना, 100% थे। तो आप उन पे उंगली नहीं उठा रहे हो? मैं उठा रहा हूँ। देखिए कैसा होता है, कोई भी अगर आप प्रस्ताव लाते हो स्टैंडिंग कमेटी में, तो उसको आखिरी का मंजूरी देना चेयरमैन का काम होता है। हाँ बराबर। तो जब नहीं, आखिरी देना होता है पहला। ये उस टाइम पे हो सकता है कि कुछ हमारे पार्टी के नगर सेवकों को या दूसरे पार्टी के नगर सेवकों को गुमराह किया गया हो। अच्छा, आखिरी तो चेयरमैन के सिग्नेचर पे ही पास होता है ना। तो ऐसा है कि पहले प्रस्ताव आता है स्टैंडिंग में, कमिश्नर देते हैं, उसके बाद में फिर महापौर जी को जाता है। बराबर। महापौर जी के बाद में उनके साइन होने के बाद में फिर जाता है ये जनरल बॉडी मीटिंग में, जीबी में। वहाँ पर सभी नगर सेवक ने मिलके इस शहर का चीरहरण किया है। मुझे बड़े दुख से बोलना पड़ता है ये वर्ड को कि इन्होंने हमारे शहर का चीरहरण किया, सभी नगर सेवक ने मिलके। कचरे ठेके पे, कैपिटल टैक्स पे, इस विषय में आप क्या कहेंगे? कैसे देखते हैं आप इस विषय को? 100% मैं आपकी बात से सहमत हूँ, क्योंकि इस शहर का मैं भी रहवासी हूँ, तो मुझे भी उस चीज़ का अंदाज़ा है कि सभी नगर सेवकों ने मिलके इस कैपिटल वैल्यू टैक्स को सपोर्ट किया है। बट मेरा कहना ये है कि चेयरमैन के हाथ में लास्ट में ही कोई भी डिसीजन जाता है। यानी आपका क्या मतलब है कि भाई अगर चेयरमैन साहब ने अगर हामी नहीं भरी होती तो आगे बात बढ़ती नहीं थी? 100% ये चेयरमैन का ही काम है ना। अभी प्रस्ताव कुछ भी कोई भी लाएगा, जब तक चेयरमैन साइन नहीं करेगा पास थोड़ी होगा। चलो, ये तो अभी ये विषय को खींचेंगे तो रात और लंबा जाएगा और रात निकल जाएगी। उसमें इतने सवाल है मेरे पास में कैपिटल टैक्स के बारे में। और सही है, आपने जो आरोप लगाया वो आप अपने जगह पे सही हो, ठीक है। वो तो भी वक्त तय करेगा, समय तय करेगा, बहुत सी चीज़ें हैं। आपने जो काम किया है उस काम को अगर पब्लिक की सराहना होगा तो ज़रूर आप नगर सेवक बनोगे। हमारी शुभकामनाएं भी आपके साथ में इस विषय में। देखिए, हर एक नगर सेवक पहले चुनाव से पहले बड़े बड़े वादे करते हैं, बड़े बड़े, जैसे आपने भी किए, ठीक है, वो करते हैं सभी नगर सेवक। उसमें मैंने कोई बड़ा वादा किया ही नहीं है, ठीक है। मैंने बात की है बेसिक नेसेसिटी की। आपके वार्ड की जो समस्या, हाँ, वही एक आपके लिए बड़ा, अगर आप उस पर सफल जाते हो तो एक बहुत बड़ा तोहफा होगा। हाँ, आने वाले चुनाव के बाद आपके वार्ड वासियों को। बराबर। टीयर गेटर जो आने वाले धोखादायक, जैसे आज धोखादायक बिल्डिंगें हैं, जैसे आगे के धोखादायक टीयर गेटर बनने वाले हैं। बराबर। आपको पता है कि ये टीयर गेटर बनते कैसे हैं और किसके आशीर्वाद से बनते हैं? देखिए, टीयर गेटर की बात आई है तो मैं इलीगल कंस्ट्रक्शन का नाम आगे लाऊंगा। हाँ, तो सबसे ज़्यादा मैक्सिमम जो इलीगल कंस्ट्रक्शन है वो मेरे पैनल में है। अच्छा, उसकी जो उसके बारे में थोड़ा खुलासा कीजिए, पर मालूम पड़ना चाहिए। उसका जो कारण है, यहाँ का जो माजी नगर सेवक है, हाँ, उसके आशीर्वाद से ये टीयर गेटर चलते हैं और इलीगल कंस्ट्रक्शन होते हैं। इसलिए हमारे शहर की हालत जो है, जो आज धोखादायक बिल्डिंगें गिर रही है, वो क्यों गिर रही है? क्या गारंटी आप चुनने के बाद में धोखादायक टीयर गेटर पर लगाम लगाएंगे? क्या गारंटी? देखिए, बात आई है गारंटी की। हाँ, तो मैं आपको बताऊंगा कि अभी रिसेंटली एक जीआर आ रहा है हमारे शहर के लिए। आया नहीं अभी तक? हाँ, आ रहा है। मैं इसलिए तो बोल रहा हूँ ना कि आ रहा है। हाँ, कि अपने जो मकान है लोग रेगुलराइज करके वापस से मैं टीयर गेटर पे मेरा सवाल बिल्डिंगों पे नहीं है। हाँ, ये जो देखिए, मेरा कहना यह है कि ये धोखाधड़ी बिल्डिंगों के लिए आ रहा है। टीयर गेटर उस पे किधर भी नहीं, क्योंकि टीयर गेटर इलीगल है, टोटली 100% इलीगल है। ठीक है ना? आप टीयर गेटर पे कैसे लगाम लगाओगे, मेरे को वो आपसे पूछना था। क्योंकि टीयर गेटर आगे चल के धोखादायक बिल्डिंगों का रूप लेने वाला है, क्योंकि एक टीयर गेटर की लाइफ बिल्डिंग से 15% भी नहीं है। लेकिन लोग मजबूर है, और कुछ नेताओं की सपोर्ट, क्योंकि नेताओं ने, मैं ऐसे बोलना चाहूँगा
कि कुछ नेताओं ने अपना स्वार्थ सीधा करने के लिए ये शहर भर में चलन शुरू किया, ये टीयर गिटर, और आगे चल के उसको ये रूप जब मिलेगा ना दुखादायक टीयर गिटर, बराबर, तो ये काफ़ी लोग आहत होंगे। आज जैसे लोग घर से बेघर हो रहे हैं, आगे चल के वापस घर से बेघर रहेंगे। बराबर। तो आप इन पे लगाम कैसे लगाओगे? देखिए, मैं लगाम ऐसे लगाऊंगा कि आज के डेट में जो माजी नगर सेवक हैं वो भी चाहते तो लगाम लगा सकते थे, लेकिन सबसे ज़्यादा मैक्सिमम जो इलीगल कंस्ट्रक्शन हो रहा है वो हमारे पैनल में हो रहा है। तो मतलब कहीं ना कहीं हमारे माजी नगर सेवक का आशीर्वाद है। नहीं, आपके चुनने के बाद मैं आ रहा हूँ, उस पर आ रहा हूँ। जहाँ मुझे रोक लगानी है तो टीयर गेटर मेरे पैनल में जो है बिल्कुल आपको दिखेगा नहीं। जब भी मैं चुनाव जीत के आऊँगा उसके बाद में आपको टीयर गेटर का जो मामला है, क्योंकि मुझे भी पता है ये धोखादायक है, इलीगल है। ठीक है, आज नहीं गिरेगा, 10 साल के बाद गिरेगा। मैं आपसे 3 बात पूछता हूँ। टीयर गेटर बनेंगे नहीं बनेंगे? नहीं बनेंगे। कचरे की सफाई होगी नहीं होगी? 110% होगी। पानी की दिक्कत होगी नहीं होगी? 110% नहीं होगी दिक्कत। पानी की लीकेज होगी या नहीं होगी? देखिए, पानी का लीकेज जो है ना, ये पानी है तो लीकेज होना है कहीं ना कहीं। उसको रिपेयर टाइम से अगर करेंगे और प्रॉपरली अगर उसको रिपेयर करेंगे तो वापस वहाँ पे लीकेज नहीं होगा। जो हमारे यहाँ पे थुक पट्टी का काम होता है वो थुक पट्टी का काम मेरे टेन्योर में नहीं होगा। बहुत अच्छा लगा नवीन डिंगवानी जी से बात करते हुए। आने वाले चुनाव के अंदर नवीन डिंगवानी जी अपनी किस्मत आजमाएंगे पैनल नंबर 6 से। और मैं वार्ड वासियों को बोलूँगा कि तो हम हर टाइम अपने चैनल पे बताते हैं, इस बार आपकी किस्मत आपके हाथ, न पुराने चेहरे न उनके रिश्तेदार, सिर्फ नए चेहरे। धन्यवाद। देखते रहिए फिर से न्यूज़ चैनल।